हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रीक प्ले के बारे में जो है एंशिएंट, थोड़ा क्रेजी और फुल ऑन एंटरटेनिंग। नाम है फ्रॉग्स बाय एरिस्टोफेन्स। हाँ, फ्रॉग्स मतलब मेंढक। ग्रीक थिएटर में भी मेंढक अपनी आवाज़ बना गए। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये प्ले क्या है? फ्रॉग्स एक एंशिएंट ग्रीक कॉमेडी है जो लिखी गई थी 405 BCE में। इसका असली ग्रीक नाम है बट्राकोई, जो सिंपल लैंग्वेज में फ्रॉग्जी होता है। ये प्ले परफॉर्म हुई थी लेनाई फेस्टिवल एथेंस में, जो एक पॉपुलर विंटर फेस्टिवल था। और गेस करो क्या हुआ? ये प्ले फर्स्ट प्राइज जीत गई थी। स्टोरी में हमारे लीड कैरेक्टर है डायोनिसस, जो ग्रीक माइथोलॉजी में वाइन, थिएटर और फर्टिलिटी के गॉड है। और उनका साथ देने वाला है उनका नौकर ज़ैंथियस, एक टिपिकल विटी सर्वेंट। प्लॉट सिंपल है। डायोनिसस जा रहे हैं अंडरवर्ल्ड्स यानी कि हेड्स तक, एक बेहतरीन ट्रेजिडियन प्ले राइट को वापस लाने, क्योंकि एथेंस में थिएटर और ट्रेजेडी दोनों की हाल कुछ खास नहीं चल रही थी। और ये हेड्स क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं और वहाँ एक कंपटीशन होता है, बैटल ऑफ द पोएट्स, जिसमें यूफ्रेडस वर्सेस एस्कलस, दोनों लेजेंडरी ट्रेजेडियंस की एक जबरदस्त टक्कर होती है। डिबेट्स, सटायर, पोइट्री और बीच बीच में फ्रॉग्स के रिबिट रिबिट कोरस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लिटरेचर के वैल्यू और हु इज़ द बेटर आर्टिस्ट पर एक विटी कॉमिक डिस्कशन होता है। अब चलते हैं ऑथर की तरफ। तो दोस्तों, एरिस्टोफेन्स एक ग्रीक कॉमिक प्ले राइट थे जिनका जमाना था 5th सेंचुरी BCE के एथेंस। उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कॉमेडी और उनका स्टाइल ओल्ड कॉमेडी के नाम से फेमस है। उनकी खासियत क्या हो सकता है? पॉलिटिकल, सटायर, विटी डायलॉग, स्लैप्टिक कॉमेडी और सोशल कमेंटरी, सब कुछ एक ही प्ले में। एरिस्टोफेन्स ने अपनी प्लेस में एथेंस की पॉलिटिक्स, फिलोसोफर्स, फिर वार सिचुएशंस और इवन पब्लिक फिगर्स सबको टारगेट किया बिना किसी हेजिटेशंस के। उनके प्लेस में जो ह्यूमर है वो टाइमलेस है, मतलब आज भी पढ़ोगे तो मुस्कान ज़रूर आएगी। फ्रॉग्स उन्हीं के एक इम्पॉर्टेंट और अवार्ड विनिंग प्ले थी और आज ये ग्रीक थिएटर सिलेबस का एक क्लासिक बन चुकी है। अब थोड़ा सीरियस बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। 5th सेंचुरी BCE एथेंस एक टाइम था जब पेलोपोनेशियंस वार चल रही थी, एथेंस वर्सेस स्पार्टा। पूरा पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल था। लोग वार से थक चुके थे, कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही थी, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस सब कंफ्यूज थे कि फ्यूचर क्या होगा। इस टाइम में ग्रीक थिएटर एक इम्पॉर्टेंट मीडियम बन गया, पब्लिक डायलॉग और सोशल रिफ्लेक्शंस का। लोगों को एंटरटेन करना और साथ में सोचने पे मजबूर करना, यही था ग्रीक प्लेस का रोल। फ्रॉग को अगर ग्रीक थिएटर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये प्ले एक परफेक्ट ब्लेंड है ह्यूमर, सटायर और कल्चरल क्रिटिसिज्म का। इसमें एक तरफ फनी कैरेक्टर्स है, दूसरी तरफ ना एक सीरियस डिबेट है आर्ट और आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। और हाँ, एक और फन फैक्ट ये है कि इस प्ले में जो कोरस ऑफ फ्रॉग्स है ना, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है ग्रीक कोरस स्टाइल का, जहाँ बैकग्राउंड में कमेंटरी और मूड सेटिंग होती है विद रिदमिक चैंट्स लाइक ब्रैकेकिक्स, कॉक्स कॉक्स। यस, इट्स लिटरली द फ्रॉग्स नॉइस। और आज फ्रॉग्स को ना पढ़ा जाता है वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ में, ग्रीक ड्रामा, क्लासिकल लिटरेचर और इवन परफॉर्मेंस स्टडीज़ के सिलेबस में भी पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रीक थिएटर का एसेंस समझना है, सटायर, ह्यूमर और डीप सोशल कमेंटरी के एक साथ देखनी है, तो फ्रॉग्स बाय एरिस्टोफेन्स एक मस्ट रीड है। तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो पहला सीन स्टार्ट होता है डायनासिस, जो कि ग्रीक थिएटर और वाइन के गॉड है, एक बड़ी ही फनी डिस्ग्यूज में एंटर करते हैं। उन्होंने पहना है हरक्यूल्स का लायन स्किन कॉस्ट्यूम और हाथों में है क्लब, मतलब डायोनिसस हरक्यूल्स की नकल कर रहे हैं। उनके साथ है उनका नौकर ज़ैंथियस, जो डोंकी पे सारी बैगेज लेकर ट्रैवल कर रहा है और ज़्यादा खुश नहीं लग रहा। ज़ैंथियस सजेस्ट करता है कि डायनासिस कुछ फनी डायलॉग्स बोले ताकि ऑडियंस को हंसी आए। फिर दोनों लाइट हार्टेड जोक्स करते हैं ज़ैंथियस के सोल्जर पेन और बैगेज को लेकर। ज़ैंथियस कंप्लेन करता है कि क्यों ना मैं भी एक प्ले राइट की तरह अपना लोड उठाकर पॉपुलर हो जाऊं। ये एक इनडायरेक्ट जोक था उस जमाने के कुछ प्ले राइट्स पर, जैसे लाइसिस, एम्पिपिसियस और फायरोनिकस, जो अपने प्लेस में खुद ही एक्स्ट्रा ड्रामेटिक होते हैं। अभी डायनासिस और ज़ैंथियस हरक्यूल्स के घर पहुंचते हैं
और डायनासोर्स नॉक करते हैं और हरक्यूल्स खुद दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही हरक्यूल्स डायनासोर्स को उसके अपने कॉस्ट्यूम में देखते हैं वो हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। उनको बड़ा मज़ा आता है डायनासोर्स का हरक्यूल्स बनने की कोशिश देखकर। फिर दोनों में एक फ़नी कन्वर्सेशन होती है। हरक्यूल्स पूछते हैं कि डायनासोर्स ये क्या कर रहे हो। डायनासोर्स मस्ती में बोलते हैं मैं क्लिंथियस नॉट क्लिंथियस क्लिस्थियंस के साथ ऊपर की दुनिया में सर्विस कर रहा था बोल के। अभी ये जो क्लिस्थियंस एक नॉन फिगर थे जो अपनी एफेमिनेट इमेज के लिए एथेनियन जोक्स का एक टारगेट थे। फिर डायनासोर्स अपनी असली प्रॉब्लम बताते हैं कि उन्हें यूफ्रेडस के लिए इंटेंस लॉन्गिंग हो रही है। हाँ, वही यूफ्रेडस जो कि एक फेमस ट्रेजेडियन जो अब मर चुके हैं और अंडरवर्ल्ड में है। डायनासोर्स डिक्लेयर करते हैं नोबडी ऑन अर्थ कैन परस्यूड मी नॉट टू गो आफ्टर हिम बोल के। उनका कहना है कि एथेंस में अच्छे प्ले राइट्स की कमी है और उन्हें एक टैलेंटेड पोइट वापस चाहिए जो लॉफन है। लॉफन को वो अनश्योर बताते हैं कुछ उनको मतलब वो उनके बारे में श्योर नहीं है बोलते हैं लॉफन को। सोफोकल्स उनको टू माइल्ड लगते हैं और अगाथन जेनोकल्स और फाइथागेलस सब उनके लिए इनकम्पिटेंट लगते हैं। अभी इस बीच ज़ैंथियस अपने सोल्जर पेन को लेकर और भी कंप्लेन करता है और ऑडियंस के लिए और हंसी के पल क्रिएट करने लग जाते हैं। अभी हरक्यूल्स उसे पूछते हैं कि क्या और कोई पोएट नहीं बचा जो काम कर सके, पर डायनासोर सबको रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं जो बच्चे हैं वो सब सिर्फ खोखले शब्द हैं, उनमें कोई पोटेंसी नहीं है, उनमें कुछ खासियत नहीं है बोलते हैं। फिर डायनासोर्स अपनी असली ज़रूरत बताते हैं। उन्हें चाहिए हरक्यूल्स का गाइडेंस। अंडरवर्ल्ड तक जाने के लिए एक रास्ता चाहिए था, एक गाइडेंस चाहिए था, क्योंकि हरक्यूल्स पहले सर्बरस को लेकर गए थे वहाँ से। सो हरक्यूल्स एक सीरीज ऑफ सार्कास्टिक सजेशन देते हैं जैसे कि हैंगिंग, खुद को हैंग कर लो, पॉइजन ले जाना या बिल्डिंग से जंप करना, एक टिपिकल अरिस्टोफेनिक ह्यूमर। इस तरह से तुम वही जा सकते हो जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं बोल के डायनासोर्स को सजेस्ट करते हैं एक जोक के थ्रू में। अभी डायनासोर्स इस सब को रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं मैं वही रूट लूँगा जो तुमने लिया था बोल के। तब हरक्यूल्स उनको बताते हैं पहले एक बड़ा लेक आएगा, एक झील आएगी जिससे एक मैरिनर फेरी करेगा, फिर टेरिफाइंग बीस्ट, एक गंदा एक्सक्रीमेंट रिवर और गिल्टी लोग मिलेंगे। अब ये गंदा एक्सक्रीमेंट रिवर मतलब जहाँ पूरा एक रिवर ऐसा है जहाँ पे पूरा गंदा जो चीज़ है वहाँ जाके गिरता है, तो उसको हम एक्सक्रीमेंट रिवर कह सकते हैं। और गिल्टी लोग मिलेंगे। उसके बाद एक म्यूज़िकल सीन होगा, पाइप्स बजेंगे, धूप निकलेगी और एक ग्रुप मिलेंगे इनिटिएट्स जो फर्दर डायरेक्शन देंगे बोल के डायनासोर्स को सजेस्ट करते हैं। अभी डायनासोर्स खुशी से ज़ैंथियस को कहता है कि चलो बैग्स उठाओ और तैयार हो जाओ। तभी एक डेड बॉडी और पैल बियरर स्टेज पे आते हैं। डायनासोर्स उसे पूछते हैं क्या तुम लोग हेड्स तक लगेज लेकर जा सकते हो बोल के। पर जब पैसा का नेगोशिएशन फेल होता है तो डायनासोर्स उन्हें गुस्सा करके भगा देते हैं। फिर स्टेज पर आते हैं चेरॉन, फेरी ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ये जो फेरी मैन है वो एक्चुअली जो बोट मैन है जो डायनासोर्स को ना वो हेड्स तक लेकर जाएगा, उसको हम चेरॉन कहते हैं। तो दोनों में एक शॉर्ट फनी एक्सचेंज होता है। चेरॉन बोलता है कि वो स्लेव्स को नहीं ले जाते, तो ज़ैंथियस को एक अल्टरनेट रूट लेना पड़ता है, एक अलग ही रूट लेना पड़ता है। डायनासोर्स चेरॉन के साथ बोट में चढ़ जाते हैं और अब आते हैं सीन का सबसे आइकॉनिक मोमेंट। चेरॉन के कहने पर डायनासोर्स को रोइंग करनी पड़ती है और तभी फ्रॉग्स का कोरस एंटर करता है। वो एक रिदमिक नॉनसेंस सॉन्ग गाते हैं जिसमें क्रॉकिंग साउंड्स, कॉमिक चैंटिंग और लिरिकल ह्यूमर होता है। फ्रॉग्स के क्रॉक्स कुछ इस तरह के हैं, ब्रेकेक्स कॉक्स कॉक्स। डायनासोर्स थोड़े इरिटेटेड हो जाते हैं, बोलते हैं कि बस करो मेरा बैक दर्द कर रहा है, पर फ्रॉग्स और सबसे ज़्यादा लाउडली क्रॉक करने लग जाते हैं। फिर एक वक्त आता है जब डायनासोर्स खुद उन्हें उनके साथ ना जाके चैलेंज करते हैं क्रॉकिंग कंपटीशन में, और जब फ्रॉग्स फाइनली चले जाते हैं डायनासोर्स खुद को अनाउंस करते हैं कि मैं तुम सबको कॉक्स बैटल में हरा दिया। ऑडियंस के लिए ये एक परफेक्ट कॉमेडी बन जाता है। तो दोस्तों ये था फ्रॉग का पहला सीन, फुल ऑफ कॉमेडी, पैरोडी और ग्रीक थिएटर का आइकॉनिक मोमेंट। चलिए हाँ अभी चलते हैं सीन 2 में। तो जैसे ही सीन 2 स्टार्ट होती है डायनासोर्स फाइनली लेक क्रॉस करके दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं, थैंक्स टू चेरॉन द बोटमैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और जैसे कि ट्रेडिशन है डायनासोर्स ने चेरॉन को फेयर दिया क्योंकि भाई इवन हेड्स की बोटिंग फ्री नहीं होती है।
अभी डायनासस की लैंड करते ही ज़ैंथियस वापस मिलता है उनको। डायनासस कैजुअली पूछता है, तुम बताओ ज़ैंथियस, तुम्हारा राउंड द लेक ट्रिप कैसा था? ज़ैंथियस कहता है, सर छोड़ो सब, लेट्स जस्ट मूव क्विकली, यहाँ आसपास कुछ डेंजरियस क्रीचर्स है बोल के। पर डायनासस फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है, ये सब हरकल्स की बकवास है, मुझे तो एक मॉन्स्टर मिल जाए, मैं तो मज़े से उसके बारे में स्टोरी सुनाऊंगा सबको बोल के। लेकिन जैसे ही ज़ैंथियस चिल्लाता है, लुक देयर इट इज़ बोल के, ज़ैंथियस की हवा टाइट हो जाती है और तुरंत ज़ैंथियस से बोलता है, डायनासोर की हवा टाइट हो जाती है और तुरंत ज़ैंथियस को बोलता है कि जल्दी तुम मेरे और उसके बीच में आ जाओ। ज़ैंथियस तो और डिटेल में जाके बताता है, वो तो सेप शिफ्टर है सर, पहले काओ, फिर म्यूल, फिर वुमेन, फिर एक डॉग। डायनासोर, अरे तो वो तो एम्फ्यूसा है, ग्रीक ऑरर की टॉप सेलिब्रिटी है ये बोल के बोलता है। कौन है? एम्फ्यूसा, याद रखना। ज़ैंथियस चिल्लाता है, लॉर्ड हरक्यूल्स, हम तो गए काम से। और डायनासस फुल एंग्री मूड में, चुप कर, मेरा नाम ले बोल के। और ज़ैंथियस बोलता है, ओके डायनासस बोल के। डायनासस, अरे पागल मत बनाओ मुझे। तो अभी डायनासस को ना थोड़ा डर लग रहा है, बॉस को कभी कंफ्यूज मत करो, स्पेशली जब वो डिस्ग्यूज में हो, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। अभी और जबकि स्कैरी मोमेंट्स ख़त्म होता है, सडनली ऑफ स्टेज से एक डिवाइन म्यूज़िक बजती है, पाइप्स की साउंड आती है और कोरस ऑफ इनिटियट्स का ग्रैंड एंट्री होता है। ये लोग लैक्योस का नाम लेते हुए फुल एनर्जी में डांस और सॉन्ग्स करते हैं, मस्ती, डिवोशंस और एक फेस्टिवल वाइब सब एक साथ। कोरस के गाने में प्योर इनिटियट्स के स्पिरिचुअल मूड दिखाया गया है। वो लोग लैक्योस को बुलाते हैं, डिमेटर को याद करते हैं और गॉडेसेस अथेना को प्रेज करते हैं और साथ ही एक लॉन्ग लिस्ट देते हैं कौन कौन हमारे डांस में अलाउड नहीं है बोल के। कोरस लीडर कहते हैं, जो लोग करप्टेड है, जो पीस नहीं चाहते, जो हाई टैक्स लेते हैं, जो पोइट को रिस्पेक्ट नहीं करते और जो हेकेट की ऑफरिंग नहीं मानते, उनको तो बिल्कुल भी वेलकम नहीं है बोल के बोलते हैं। मतलब ये तो एक एंशिएंट ग्रीक स्टाइल बन हो गया ना पॉलिटिक्स पे। अभी कोरस अपने सॉन्ग को कंटिन्यू करते हैं, एथेना और डिमेटर के प्रेज करते हैं और लैकोस को इनवाइट करते हैं। एक पॉइंट पे दे इवन मेंशन, हमने एक लड़की देखी जिसका एक ब्रेस्ट ड्रेस से बाहर था। और जैसे ही डायनासस ये सुनता है, उसका मूड एकदम मस्त हो जाता है, वो मैं तो डांस करने जा रहा हूँ बोल के चला जाता है। और एंड में डायनासस कोरस से पूछते हैं, प्लूटो का घर कहाँ है? और कोरस जवाब देते हैं, सीधे जाओ, वो डिमेटर के सेक्रेड सर्कल के पास है बोल के। और फिर कोरस अपनी तरफ से गॉडेसेस की पूजा करने चली जाती है और हमारे हीरोज़ अपने क्वेस्ट में आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स प्लूटोस हाउस। तो दोस्तों, ये था सीन 2, फुल ऑफ फियर, फन, म्यूजिक और एक टच ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी। अभी चलते हैं सीन 3 की ओर। तो अभी हमने जो सीन 2 देखा, उसमें से कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले एम्फ्यूसा, क्या है एम्फ्यूसा? ये एक तरह की फीमेल बुगी, एक रात की आत्मा जो रास्ते में मुसाफिरों को डराती थी। ग्रीक माइथोलॉजी में एम्फ्यूसा को हेकेट की बेटी माना जाता था। हेकेट जो विचक्राफ्ट और क्रॉस रोड्स की गॉडेसेस थी। एम्फ्यूसा यंग मैन को सेड्यूस करके उनका ब्लड पी जाती थी। स्कैरी स्टफ है ये। फिर है ये जो लैखोस, ये नाम सुना आपने? ये एक्चुअली डायनासोर्स का एक स्पेशल नाम है जो इल्यूसिनियन मिस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता था। एक तरह का क्लट टाइटल जो डिवोशन और रिलीजियस डांस रिचुअल से जुड़ा होता था। और एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस मिलता है डियागोरस का, एक फेमस एथिस्ट लिरिक पोइट जिन्होंने अपने यूलिसियंस मिस्ट्रीज का मजाक उड़ाया था। और हाँ, एक और बड़ा नाम है क्राटिनस। ये एक पुराने ज़माने के सुपर फेमस कॉमिक पोइट थे, एक जनरेशन पहले के एरिस्टोफेन्स से भी पहले थे ये। डिमेंटर को तो आप जानते ही होंगे, अर्थ की गॉडेसेस और परसिफोन की माँ और हेड्स की सास जी थे ये। और फिर सीन में आर्केडिमस का भी रेफरेंस आता है। वो एक पॉलिटिकल प्रोसिक्यूटर था जो एथेनियन जनरल के अगेंस्ट एक्शन ले रहा था। और एक फन फैक्ट ये है कि जो क्लिस्थेनियंस का कोई बेटा नहीं था, फिर भी उसका नाम मेंशन हुआ है बस कॉमेडी इफेक्ट के लिए। मतलब स्कॉलर जर्फी हरुशन ने ये पॉइंट किया था।
अब बात करते हैं एक छोटे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर कि एंशियंट ग्रीक कॉमेडी काफ़ी बोल्ड होती थी। तो अगर आपको डायलॉग्स में स्लैंग, बॉडी जोक्स या सेक्सुअलिटी का रेफरेंस मिले तो सरप्राइज मत होना। उन उस जमाने में ना ये सब नॉर्मल था। ग्रीक ओल्ड कॉमेडी में कोई सेंसरशिप नहीं थी। बस एक ही रूल था, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना। एथेनियंस को फ्री स्पीच का फुल मज़ा लेना आता था और प्लेस में जो ह्यूमर होता था वो रिलेटेबल और स्ट्रीट लैंग्वेज में होता था। साथ ही हाई पोइट्री और आर्ट फॉर्म्स के पैरोडी भी। और सीन 2 में हम देखते हैं कि डायनासोरस के कैरेक्टर कितना बोस्टफुल है लेकिन अंदर से पूरा टोटल डरपोक है। और ज़ेंथियस जो उसका सर्वेंट है वो टिपिकल विटी स्लेव जैसा बिहेव करता है, जो बाद में न्यू कॉमेडी के वॉइस क्रैकिंग स्लेव ड्रॉप के जो फॉररनर बन जाता है। ये दोनों के बीच का ह्यूमर, देयर बैक एंड फोर्थ बैंटर एंशिएंट ग्रीक ऑडियंस के लिटरली हंसी से गिरा देता था। अब बात करते हैं पारोडोस की। स्टेज पर जब कोरस एंटर करता था उस सॉन्ग को पारोडोस कहा जाता था। और फ्रॉग्स में ये कोरस था द इनिटियट्स का, जो इलियोसिनियन मुझे ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इलियोसिनियंस मिस्ट्रीज में भाग लेते थे। वो लाखोस और डिमेंटर के प्रेज करते थे और उन लोगों को क्रिटिसाइज करते थे जो करप्शन करते थे, वार प्रोटिटेरियन करते थे, फिर रिलीजियस का मिसयूज करते थे या अपने सिटी स्टेट के अगेंस्ट काम करते थे। अभी स्कॉलर्स जॉन थॉर्नबर्न के वर्ड्स में अरिस्टोफेंस की कॉमेडी एक तरह का सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंटरी थी। एक मैसेज था कि अगर आप सेल्फिश हो या सोसाइटी को डैमेज करते हो तो एक्सपेक्ट मत करो कि आप सेक्रेड रिचुअल्स में, होली रिचुअल्स में, पवित्र रिचुअल्स में आप वेलकम होंगे बोल के। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ और छोटा सा बैकग्राउंड फॉर द सीन 2, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोर मत होना क्योंकि थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी होता है। देयर आर सम नेम्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। उनका बैकग्राउंड स्टोरी नहीं जानोगे ना तो असली प्लॉट का मज़ा आपको नहीं आएगा। चलिए अभी सीन 3 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सीन स्टार्ट होता है प्लूटो के पैलेस के दरवाजे पर, जहाँ डायोनिसस और ज़ेंथियस दोनों खड़े होते हैं। अंदर से एकियस की जो गुस्से भरी आवाज़ आती है, कौन है वहाँ बोल के, और मैं हूँ बोल के हरक्यूस बोलता है। मैं हूँ हरक्यूस बोल के बोलते हैं। डायनासोरस थोड़ा प्रिटेंडिंग करते हैं नर्वसली, मतलब हरक्यूस के रूप में ऐसे बताते हैं। और बस यखियस भी शुरू हो जाते हैं गालियाँ और बद्दुआ की फुल फायरिंग। डायनासोरस तो डर के मारे अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, मतलब पोटी वोटी हो जाता है। और ज़ेंथियस, अरे वाह इतना बड़ा ड्रामा करते हो और इतने से डांट से डर गए, सैम ऑन यू बोल के बोलता है। और डायनासोरस कहता है कि अगर इतना ही बहादुर है तो तू ही बन जा हरक्यूस, ये लो मेरा क्लब और लायन स्किन बोल के दे देता है। और ज़ेंथियस, चलो ये तो मौका है, अब मैं अंदर जाके मज़े करूँगा बोल के। और तभी एक स्वीट सी मेड बाहर आती है फुल चार्म मोड में, मतलब एक सर्वेंट आती है हरक्यूस को वेलकम करने। मेड कहती है कि आइए अंदर, डांसिंग गर्ल्स आपका इंतज़ार कर रही है बोल के। ज़ेंथियस जो कि अभी हीरोइक टोन में बताता कि डांसिंग गर्ल्स बिल्कुल आ रहा हो। डायनासोरस संभाल लो बोल के, संभाल लो लोगेज बोल के वो बोल देता है। अभी थोड़ा डायनासोरस इरिटेटेड होके बोलता है, ये क्या, एक नौकर कैसे हो सकता है, जियूस का बेटा, मुझे वापस चाहिए मेरा गेटअप बोल के वो बोलता है। फिर से हरक्यूस की लुक डायनासोरस को वापस मिल जाती है। अब आती है एक एंग्री फीमेल इनकीपर और उसकी मेड। ये दोनों डायनासोरस एस हरक्यूस को देखकर पूरा पुराना हिसाब चुकता करने आती है। इनकीपर बोलता है, थोड़ा एंग्री टोन में बोलता है कि हरक्यूस तू पहले भी मेरा सारा खाना खाकर भाग गया था, और अभी वो जो सर्वेंट मेड है वो कहती है कि इस बार तो तुझे क्लियोन और हैपरब्योलस के हवाले कर दूंगी बोल के। ज़ेंथियस चुप चुप कर मज़े ले रहा होता है इस सीन को देख के, और डायनासोरस की तो फिर से फट जाती है। और वो ज़ेंथियस से कहता है, डायनासोरस प्लीज़ एक बार फिर तू हरक्यूस बन जा, कसम से इस बार तो वापस नहीं मांगूंगा बोल के। अभी ज़ेंथियस फाइन ले आया। अभी मैं हीरो की लुक में आ जाता है ज़ेंथियस। अभी यखस, ये जो इखेस है, जस्ट लेट मी मेक श्योर ऑफ इट, ओके, यखस इसको पकड़ो बोल के कहता है, इस हरक्यूस को बांध दो बोल के। तब ज़ेंथियस एक जीनियस आइडिया देता है, तुम लोग मेरे स्लेव को मारो, टॉर्चर करो, अगर मैं गलत हूँ तो सब कुछ सामने आ जाएगा बोल के। यखस, वाह क्या आइडिया है, चलो डायनासोरस को लेके आओ बोल के। अभी डायनासोरस, अरे मैं तो खुद गॉड हूँ, जियूस का बेटा, मुझे मारोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा बोल के। और फिर शुरू होती है एक हिलारियस डबल टॉर्चर सेशन। अभी यखस जिसको पेन होगा, अब बोलता है कि जिसको पेन होगा वो इंसान है
जो नहीं फ़ील करेगा वही असली गॉड है बोल के। अभी थोड़ा फ़नी ग्रोनिंग साउंड, ड्रामा, फेक पोएट्री रिसाइटल्स होता है, एक्सक्यूज़ेस लाइक ऑनियन स्मेल, ऑडियंस लॉन्गिंग गारंटेड, ऐसा कुछ होता है। बहुत ज़्यादा फ़नी सिचुएशन साउंड्स होता है। फाइनली एर्कस बोलता है कि ये दोनों तो फुल कन्फ्यूजिंग है, चलो अंदर ले चलते हैं और फिराफाटा डिसाइड करेगी कौन गॉड है बोल के। डायनासिस थोड़ा सरकास्टिकली टोन में बोलता है कि हाँ, ये आइडिया पहले आता तो टॉर्चर से बच जाते बोल के। अब आती है कोरस की पैरावाइस, मतलब अपनी एडवाइस और सिटी की बात आती है। कोरस कहती है एथेंस के लोगों सबको इक्वल राइट्स दो। जो 411 बीसीई की ओलिगार्की के टाइम गलतियाँ हुई उसको माफ़ करो बोल के। और अर्गिनोसिया बैटल के सोल्जर्स को भी मतलब माफ़ कर दो, अच्छे सिटीजन्स को रिस्पेक्ट दो, न्यू हीरोज़ को इग्नोर मत करो। कोरस कहती है कि जैसे तुम पुराने खराब कॉइन्स चलाते हो वैसे ही अच्छे नए सिटीजन्स को इग्नोर कर रहे हो, और सुधर जाओ, और अभी सुधर जाओ और फिर से अच्छी क्वालिटीज़ वाले लोगों को वैल्यू दो बोल के वो बोलते हैं। तो दोस्तों सीन 3 में भी मैं थी डायनासोर्स की बेइज्जती, ज़ेंथियस की हीरो बनने की कोशिश, और एक सुपर फनी एक टॉर्चर सेशन होता है। अभी चलते हैं सीन 4 के अंदर। सीन 4 में प्लूटो का जो स्लेब होता है उसका एंट्री होता है, मतलब एक गेट्स ओपन होते हैं प्लूटो की पैलेस में। जेंथिया की चैंटिंग होती रहती है, विथ प्लूटोस के सर्वेंट के साथ बातचीत होती है, और प्लूटो के स्लेव है या फिर सर्वेंट है वो कहता है कि अरे वाह, तुम सच में बड़े हिम्मत वाले निकले हो, इतना बड़ा नाटक कर दिया, और फिर भी तुम्हारा मालिक जो खुद को हरक्यूज कह रहा था उन्हें तो तुम एक एक बार भी नहीं पीटा बोल के। और जेंथियस बोलता है कि बिल्कुल, मैं भी सोच रहा था ये तो कमाल ही हो गया बोल के। और प्लूटोस जो स्लेव होता है वो थोड़ा सरकास्टिक अंदाज में बोलता है कि वैसे एक बात बताओ, मुझे अपने मालिक की बुराई करना बड़ा पसंद है, उसकी पीछे से बातें करना, फिर दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, सुन सुन के गॉसिप्स करना, ये सब तो मेरा फेवरेट टाइम पास है बोल के। और जेंथियस बोलता है अरे वाह भाई, तुम तो मेरे जैसे निकले, चलो इस दोस्ती पे एक दूसरे के हाथों पर प्यार से एक किस हो जाए बोल के। दोनों हंसते हुए हाथों पर किस करते हैं। तभी जेंथियस को पैलेस के अंदर से जोर जोर की आवाज़ सुनाई देती है। जेंथियस बोलता है कि अरे ये सब शोर शराबा किसका है, क्या हो रहा है अंदर बोल के। अभी प्लूटो का जो सर्वेंट है वो बोलता है भाई, अंदर तो बड़ी बड़ी कवियों की कंपटीशन चल रही है, ये तो हेड्स का एक पुराना रिवाज है। हर एक कला में सबसे महान व्यक्ति को एक स्पेशल प्राइज़ मिलता है, और अभी ब्राइटनियम में खास जगह और प्लूटो के बगल में वीआईपी सेटिंग के लिए। जेंथियस कहता है अच्छा, कौन कौन है कंपटीशन में। प्लूटो का सर्वेंट कहता है देखो, अब तक तो एस्केलस के ट्रेजेडी के चेयर पर बैठा था, लेकिन जब से यूफेरिडस यहाँ आया है उसने अपनी कविताओं से ये जो सब कविताओं से अपने को सब जितने भी सारे कलाकारों हैं उनको इम्प्रेस कर दिया है। सब लोग ना यूफेरिडस के सपोर्टर्स बन गए। प्लूटो ने कहा चलो एक फाइनल डिसीजन लेते हैं, एक कवि युद्ध हो जाए बोल के। अभी जेंथियस और सोफोक्लेस का क्या हुआ बोल के पूछता है, और वो अभी बड़ा कवि है या वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोल के पूछता है। और प्लूटो का जो सर्वेंट होता है वो आंसर देता है कि वो तो एस्केलस से दोस्ती रखना चाहता था, इसीलिए वो शांत बैठा है, न्यूट्रल रह रहा है बोल के। अभी जेंथियस बोलता है तो अब क्या होगा बोल के मजाक में पूछता है। प्लूटोस का सर्वेंट बोलता है कि अब तो पोएटिक कला को तराजू में तोल कर फैसला होगा, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। किसी की कविता ज़्यादा वजनदार है उसको ही चूज़ किया जाएगा बोल के। अभी जेंथियस और जज कौन बनेगा बोल के थोड़ा हैरान होकर पूछता है। और प्लूटो का जो सर्वेंट है वो कहता है कि हाँ, इसमें तो सबसे बड़ी कॉमेडी ये है, जज बनाया गया है तुम्हारा मालिक खुद डायनासिस, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटेंट जजेस की बहुत कमी है और डायनासिस को पोइट्री की समझ अच्छी है, या कम से कम लोगों को वही लगता है बोल के वो बोलता है। अभी जेंथियस मुस्कुरा कर कहता है वाह, ये तो देखना बनता है, चलो चलते हैं अंदर। दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी स्टेज पर कोरस आता है और कोरस उत्सव से गाता है आज तो दोनों महान कलाकार एक दूसरे से टकराने वाले हैं। एक तरफ है वो जो जैसे एक रेजिंग एलिफेंट है, उसका माथा भारी शब्द प्रयोग से चढ़ गया है ऑलरेडी, और जब वो बोलता है तो जैसे बादलों की गरज हो, जैसे जंगली हाथी की दहाड़ हो,
हर शब्द जैसे लड़की के बड़े बड़े लोग्स के तोड़ कर फेंक रहा हो बोल के सबसे। तो सीन एंड्स विद द कोरस गेयरिंग अप फॉर द एपिक पोएटिक कॉन्टेक्स्ट टू कम। और इसी के साथ ये जो सीन होता है ये ख़त्म हो जाता है। अब स्टेज पर 3 चेयर्स है, कुर्सियाँ है, सेंटर में बैठे हैं प्लूटो, उनके लेफ्ट में डायनासिस और राइट में एस्केलस। तभी यूफ्रेडस एंटर करता है फुल ड्रामा मोड में। यूफ्रेडस पूरी तेज और बहुत जिद्दी भरे अंदाज में कहता है, ये कुर्सी मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं एस्केलस से ज़्यादा महान कवि हूँ बोल के। सब लोग शौक हो जाते हैं। यूफ्रेडस अपनी यूजुअल ब्रेकिंग टोन में कहता है, ये आदमी तो एक वाइल्ड सैवेज का क्रिएटर है, एक क्या है, बदमाश लाउड माउथ जो बिना ब्रेक के बिना गेट के बस बोलता ही जाता है बोल के। एस्केलस कहता है, गुस्से से उठकर कहता है कि अरे तू तो एक बकवास कलेक्टर है जो भीख मांगने वाले बताते हैं बनाता था, जो भीख मांगने वाला बनाते हैं और फिर पुराने रैग से कविता सिलता है बोल के वो बोलता है, एक टोटल जुगाड़बाज है तू बोल के बोल देते हैं। ऑडियंस हंस पड़ते हैं। डायनासोर बीच में भावुक करने आता है और डायनासोर बोलता है कि अरे भाई दोनों साइड थोड़ा शांत हो जाओ, वार्निंग दे रहा हूँ, ये एक पोइटिक कॉन्स्टेंट है, कॉन्टेस्ट है, फाइट नहीं है बोल के। एस्केलस कहता है कॉन्टेस्ट, ये तो फेयर है ही नहीं, मेरी कविता तो अमर है, जबकि इसका आर्ट तो उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गया था बोल के बोल देता है यूफ्रेटस को। अभी डायनासस बोलता है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से जज करूँगा, कोरस म्यूज़ को बुलाओ, कुछ म्यूज़िक हो जाए बोल के। कोरस गाता है, मूड सेट होता है। एस्केलस कहता है कि हे डिमेंटर, मुझे विजय दो बोल के, मुझे विन करने दो बोल के प्रार्थना करता है। और यूफ्रेटस फुल ड्रामा मोड में बोलता है कि मैं अपने प्रेयर्स स्काई इंटेलिजेंस और पिवोट ऑफ टॉन्ग को डेडिकेट करता हूँ बोल के। ऑडियंस कहते हैं कि वाह क्या कॉम्बिनेशन है बोल के। कोरस कहता है, एक्साइटेडली गाते हैं, चलो शुरू करो, लेट द टंग बैटल बिगिन बोल के। यूफ्रेटस थोड़ा टॉन्ट करते हैं और बोलते हैं एस्केलस तो एक टोटल फ्रॉड है, उसके कैरेक्टर हमेशा चुप रहते हैं, उसकी कविता ओवरली ड्रामेटिक होती है, बस बड़े बड़े शब्द बिना मतलब का नॉइस पॉल्यूशन है बोल के। और एस्केलस कहता है कि रिप्लाई करता है एंग्रीली, तुम तुम्हारा आर्ट सिर्फ लोगों को गॉसिप करना सिखाया है, तुमने तो पूरे सोसाइटी को बिगाड़ दिया। मैं तो कभी भी कोई चीप कैरेक्टर या वोरिस वुमेन स्टेज पे नहीं लाया। यूफ्रेटस प्राउडली कहता है, मैं तो लोगों को सोचना सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पोइट्री करता हूँ, तुम्हारे जैसे हवा में नहीं जीता बोल के। एस्केलस कहता है, ग्रेट थॉट्स के लिए ग्रेट वर्ड्स लगते हैं, तुम्हारी पोइट्री ने तो लोगों को चैटर बॉक्स बना दिया है और औरतें तो टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। डायनासोर बीच बीच में दोनों की टांग खींचता रहता है। ऑडियंस लोल मोमेंट एंजॉय करती रहती है। कोरस बोलती है, लो भाई अब तो फुल ऑन पोइट्री अटैक होने वाला है। यूफ्रेटस कहता है, चलो पहले एस्केलस की प्रोलॉग लाइंस को एनालाइज करते हैं। एफ्रोडस एक ऑर्सेटिया लाइन उठाता है और हर एक वर्ड में मिस्टेक निकालता है, ग्रामर से लेके लॉजिक तक सब कुछ टॉन्ट करता है। एस्केलस थोड़ा सरकास्टिकली रिप्लाई करता है कि बस कर, मैं तो तुम्हारा हर प्रोलॉग में एक ही चीज़ ऐड करूँगा, और वो अपनी ऑयल बोतल को खो बैठा, और अपनी जो ऑयल बॉटल है उसको खो बैठा होता है। और ऑडियंस गोस रॉल, मतलब डायनासोर हंस हंस कर पागल हो जाता है। यूफ्रेटस कहता है कि इसके सारे लिरिक्स एक ही पैटर्न के हैं, बस धूमधाम से और नॉनसेंस है बोल के, कुछ भी सेंस नहीं है बोल के। डायनासोर हंसी से कहता है, अरे मार दिया भाई, इनके स्ट्राइक्स हो रहे हैं, मुझे तो हेडेक आ गया बोल के। एस्केलस कहता है, मैं तो रेस्पेक्टेबल सोर्स से लाता हूँ, तुम तो इधर उधर से चोरी करते हो बोल के। अभी बहुत पोर्ट्स के फ्रॉस्टिंग इच अदर, बहुत ज़्यादा रोस्ट करते हैं खुद को, मीटर से लेके थीम तक सब पे अटैक हो जाता है। डायनासोर कहता है, बस अब और नहीं, अब तो लाइंस को तराजू में तोलते हैं, चीज़ बचने जैसे लगे तो भी चलेगा बोल के बोलता है। हर पोइट एक ही लाइन बोलता है, स्केलस की हर लाइन इतनी हैवी होती है कि स्केल उसकी तरफ झुक जाता है। डेथ, रिवर्स, कॉर्पसेस, फुल ट्रेजिक वेट हो जाता है। यूफ्रेटस बोलता है, ये तो चीटिंग है बोल के। एस्केलस कहता है, तू अपनी पूरी फैमिली और किताबें भी डाल दे फिर भी तू ही हारेगा बोल के बोलता है। और अरे यार, अभी डायनासोर जो बोलता है, अरे यार अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, चलो बताओ।
एक्लिबिडियस के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है बोल के वो पूछता है। अल्किबियाडस के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है बोल के वो पूछता है दोनों से। यूफ्रेडिस कहता है कि जो अपने देश की हेल्प नहीं करता और सिर्फ उसे हार्म करता है, मैं उसे पसंद नहीं करता बोल के बोलता है। एस्केलस कहता है कि ए सिटी जो एक लायन कब को पालती है उसे संभालना भी सीखना चाहिए बोल के बोलता है। डायनासिस कहता है कि और अगर तुम दोनों सिटी को बचाने का प्लान तो दो बोल के बोलता है, उन्हें पूछता है। यूफ्रेडिस कहता है दुश्मनों की आंखों में वेनेगर स्प्रे कर दो बोल के यूफ्रेडिस मजाक में कहता है। पर ये जो स्केलस होता है वो सिंसियरली कहता है कि अच्छी और बुरी दोनों प्रजा शांत बैठती है, उन्हें जगाना होगा बोल के वो बोलता है। अभी डायनासिस ना फाइनली अनाउंस करते हैं और विनर है स्केलस को। यूफ्रेडिस कहता है धोखा, दिखावा हुआ बोल के गुस्से से कहता है। अभी डायनासिस मजाक करते हुए बोलते हैं कि अरे वही लाइन यूज़ कर रहा हो जो तुमने ही लिखी थी बोल के। यूफ्रेडिस एग्जिट्स एंग्रीली, ऑडियंस चीयर्स फॉर एस्केलस। अभी प्लूटो चलो एक फेयरवेल बैंक्यूट हो जाए बोल के बोलता है। कोरस गाते हैं हेड्स ऑफ टू एस्केलस, एक ट्रू पोएट, एक विजनरी, एक सिटी सेवियर बोल के उन्हें बोलते हैं। एस्केलस बिफोर लिविंग कहता है कि प्लूटो मेरी कुर्सी सोक्रेट्स को दे देना, वो मेरे बाद दूसरे नंबर पर आता है, और यूफ्रेडिस को उसके पास भी मत जाने देना बोल के बोलता है। और फाइनली कोरस गाता है मैं एस्केलस की रोशनी वापस दुनिया में आए और हमें हमारी मुसीबतों से छुटकारा मिले बोल के वो लोग गाते हैं। तो इसी से ये वाला जो प्ले ख़त्म हो जाता है। आई नो इट वेंट वेरी लॉन्ग, बट होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं ट्राई करूँगी इस वीडियो की, इस प्ले की एनालिसिस करने को, क्योंकि ये प्ले जो है ये कॉमेडी प्ले है, बट इसका जो मीनिंग है, इसका जो पॉलिटिकल सटायर, ये सब एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सीन 2 के लिए एनालिसिस की है, बट अगेन आई एम गोइंग टू टेल अबाउट एवरीथिंग। मतलब इनके जो छुपे हुए मीनिंगफुल बातें हैं, उनके जो कन्वर्सेशन में जो छुपी हुई जो कॉन्टेक्स्ट है, वो सबको थोड़ा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगी, बट इफ़ यू थिंक दैट दिस मच इज़ इनफ फॉर यू, इट्स इनफ फॉर यू। आई कैन नॉट से एनीथिंग टू यू। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।